प्रेतों के देवता बड़े नाखुश होकर बैठे थे। तभी वहाँ पर उनका सेनापति आकर खड़ा हो गया। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि प्रेतों का राजा आज नाखुश है। उसने उनको पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे पर ये मायूसी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो बात है जो आप इतने उदास लग रहे हो। मुझे लगता है कि हमारी शक्ति अब कम हो गई है। हमसे लोग डरते नहीं, इंसान नहीं डर रहे हैं, यहाँ तक ही जानवर भी नहीं डर रहे हैं। देवी देवताओं के मन में तो हमारे प्रति जरा भी डर नहीं रहा। हमारा वजूद अब धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। मालिक, ये आपे वहीम है। हमारा डर अभी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। अगर किसी को पता होता है कि यहाँ पर भूत है तो किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ से गुजरने की। आप कैसी ये मन में अजवर दुबा चला रहे हो? नहीं सेनापति, मुझे नहीं लगता। मैं इंसान, जानवर और सभी देवी देवताओं में हमारा डर फिर से लड़ना चाहता हूँ। मुझे सब में बहुत डर कायम करना है। अभी लोग हमसे डरते नहीं है। ठीक है मालिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर अब कम हो रहा है तो आज और अगी से हम किसी एक इंसान, जानवर या किसी भी देवी देवताओं को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम इतना डरा देंगे कि वो हर किसी को उसके बारे में बता देगा। प्रेतों के देवता को ये बात पसंद आए। भूतों के सरदार ने एक डोली बना ले और निकल पड़े अपने शिकार के ओर। वो ढूंढने लगे इस व्यक्ति को जो 3 लोगों में बता सके कि भूतों को खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं में बता सके कि भूत कितने डरावने और खौफनाक है। सबको पता चल जाए कि प्रेतराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी मिलकर ढूंढती रहे थे। तभी उनको किसी के बोलने की आवाज आई। सभी मिलकर उस दिशा में चल दिए। वहाँ आकर देखा कि बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा हुआ। ये वानर दूसरे तीसरे कोई नहीं थे बल्कि हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे थे। वो उनके ध्यान में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि ये वानर सही रहेगा। तभी एक प्रेत ने कहा, हमें अपना बल किसी श्रेष्ठ पर दिखाना चाहिए, किसी वजनदार इंसान, जानवर या भगवान पर दिखाना चाहिए। ये तो दुर्बल सा है। ये क्या हमारे बारे में सबको बता सकेगा? हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोगों में हमारा डर फैला दे। ऐसा नहीं, अब हम उससे डराएंगे जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चलो इसे से शुरुआत करते हैं। उसे डराने का काम मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। जाओ। प्रेतराज ने 2 भूतों को आगे भेजा। वो दोनों हनुने लगी, कोई दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाजें निकाल कर डराने के कोशिश करने लगी। और हनुमान जी को तो कई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी आंखें खोलकर हनुमान जी ने इधर उधर देखा तो भूत उनको डराने की कोशिश कराए थे। हनुमान जी ने कहा, क्या परेशानी है? अगर आपको यहाँ पर बैठना है तो ठीक है, मैं कहीं दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। मैं जरा अपने भूश्री राम को याद कराऊंगा और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। मुझे परेशान मत का। प्रेतराज को लगा क्या पे डरने लगा है। वो इस बात से खुश होने लगा, ये तो पहले से ही डर कर जगह छोड़ने की बात कर रहा है। सब मिलते हंसे आया प्रेतराज ने और प्रेतों को भेजा, जाओ उसे और डराओ। हनुमान जी ने आंखें बंद कर लिए और फिर से अपने ध्यान में मगन हो गई। वहाँ पर ज्यादा तादाद में भूत आ गए, कोई किधर से तो कोई किधर से। हनुमान जी को डराने की कोशिश कर ली लगा। सभी अलग अलग प्रकार से हनुमान जी को छेड़ रहे थे। काफी देर हो गई, फिर भी ये मेरी प्रार्थना में बाधा डाल रहे हैं। मुझे अब इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। और बलशाली हनुमान ने सभी भूतों में जो सबसे विशाल भूत है उसे अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से फेंक गया। वो भूत हवा में गोल गोल होकर आसमान में गायब हो गया। सबने ऐसा होते हुए देखा और डर गए। सारे डर की मारे एक दूसरे को देख रहे थे। अरे वो छोड़ो, जिसे फेंका है उसे तो पहले ढूंढ कर लाओ। सब भूत मिलकर उसे ढूंढने लगे पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। सबको ये लगा कि कहीं किसी पेड़ में अटक गया होगा। सभी भूतों ने मिलकर हनुमान जी को डराने की हिम्मत बांध ले और वापस उनके पास आ गया। सभी फिर से हनुमान जी को डराने की कोशिश करने ले। कोई हनुमान जी के कान में जोर जोर से चीख नहीं लगता तो कोई अजब अजब आवाजें निकालता। भूतों के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर से पूर गया।
तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अपने प्रभु श्री राम से बात कर रहा था और तुम सब मिलकर उसमें पादा डाल रहे हो। मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। तभी उन्माई से भूतने का रहा हूँ। अगर तुझे गुस्सा आ गया तो भी तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा तुम बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो? चलो तुमसे ही बात करेंगे। हम तुम्हारा सीध धड़ से अलग कर देंगे, वो भी एक ही चल में। तो ठीक है, कर लो अपनी कोशिश। प्रेतराज ने एक बुर्ख को आलेश दे। जैसे ही उसने हनुमान जी को छू लिया वैसे उसका हाथ जले। अपना जलता हुआ हाथ लेकर वो सब जगहों पर दरने लगा। जलते जलते वो बुरी तरह से जल गया। ये देखकर हनुमान जी के पास वाले सभी भूत डरकर प्रेतराज के पीछे छिप गए। मालिक, ये तो कोई जादूगर मालूम पड़ता है। ये कोई वानर नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है। प्रेतराज इन सभी घटना को देखकर डरने लगा था, फिर भी अपनी सेना के सामने हिम्मत बांधते हुए शांत खड़ा था। जानवर और देवी देवताओं में अपना डर पेढ़ा करना चाहता था, पर शुरुआती इतनी खराब हो गई। तुम सब रुको, अब देखो मैं इसे कैसे डराता हूँ। नहीं नहीं मालिक, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? हम जाएंगे, और वो भी बड़ी आगात में जाएंगे। ठीक है, पर इस बार सब मिलकर एक बार ही धावा बोल दो। वानर को जगड़ लो, उसको नीचे गिराकर बंदी बना लो। आपका जितना भी प्रेत बल है सब उस पर निकाल दो। उसके मन में हमारे प्रति डर बैठना चाहिए। सभी भूतों ने हाँ कर दिए और हिम्मत जुटाकर चल दिए वापस वानर के पास। इधर हनुमान जी सोचने लगे, मुझे लगता है कि सब मेरी बात समझ चुके हैं और अब मुझे परेशान करनी नहीं आएंगे। मैं फिर से अपना ध्यान आरंभ कर देता हूँ। तभी जो जो से आवाजें आने तो ये फिर से आगे लादो की भूत बातों से नहीं मानते। सभी भूतों ने हनुमान जी को मिलकर चारों ओर से घेरे। देखो, मैं तुम सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो सब एक उदाहरण बन जाओगे। मुझे परेशान मत करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ और प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करो। तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। यह जो आप सब कर रहे हो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का बखत हूँ। तुम सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। हनुमान जी ने उसको अपनी पूंछ से पकड़ लिया और जोर जोर से हिलाकर बोले, तुझसे लड़ना है, तुझसे। ऐसे कहते ही उसके शरज के टुकड़े होकर सब जग बिकर गन। सरदार, ये सब क्या हो रहा है? हमारे सबसे बलशाली प्रेत को तो इसने बेड़ के डाली को हिलाते हैं ऐसे हिलाकर झिंझोड़ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? सब बोत पहाकर प्रेत राज के पास आकर पहुंच गए। मालिक, हम बस एक वानर को डरा रहे थे, पर वो वानर तो बहुत बलशाली निकला। वो बड़ा जादूगर है और बार बार राम नाम का जाप कर रहा है। हमसे नहीं लड़ा जा रहा, हम नहीं डरा पा रहे उसे। तुम बस एक वादर को डरा नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम तीनों लोकों में कैसे हमारा डर फैला सकेंगे? अब पानी सर के ऊपर से चला जा रहा है। जाओ, हमारे राज्य के सभी भूतों प्रेतों को इकट्ठा करके ले आओ। थोड़ी देर में सभी लाखों भूतों और प्रेत इकट्ठा हो गए। प्रेतराज खून और उसकी पूरी सेना हनुमान जी के पास आ गए। वो जो बेटा है सामने, उस पर हमला करना है। उस पर सेना नहीं, ये बस अकेला है। एक वानर के लिए आपने पूरी भाज बुला ली। इससे हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लोग हम पर हंसेंगे। अगर इससे ये मैं बताऊंगा तो तुम सब चौंक जाओगी। इससे बेले की बहुत देर हो जाए। चलो उस पर धावा बोल देते हैं। सबने प्रेतराज की बात को मान लिया और चल दियो। इतने भी भूत प्रेत वहां पर आए थे। उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया। उनमें से एक बड़े भूत ने कहा, आज के बाद तुम इस धरती पर कभी नहीं दिखोगे। जिस नाम का जाप कर रहे हो तू हमें नहीं कर पाओगे। तुझे पता है तुम आखिर क्या बोल रहे हो? तुम हनुमान से कह रहे हो कि राम की बगदी नहीं कर पाओगे। हनुमान जी ने स्मिता से करते हुए कहा, आप सभी छोटे छोटे बालक हो, चाओ खेलो। जब हनुमान जी ने प्रेतराज को छोटा नानान बालक बोल दिया तब प्रेतराज गुस्सा हो गया। सब भूत गुस्सा हो गए और मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण आगे। सब भूतों ने हनुमान जी पूछ गए। सब तरफ धूल का माहौल हुए।
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब एकदम से हड्डियों की करकराने की आवाज आने लगी तो सारे भूत अड़बड़ा गए। हनुमान जी शेर से अपने ध्यान में मगन हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम। तभी नीचे से एक आवाज आई, उठ जाओ थोड़ा तो हट जाओ, हमें बहुत देर हो रहा है। अरे मेरा एक हाथ तो सीधा गर्दन में कूश गया है, बचाओ। अरे वानर, जरा हट भी जाओ, हमें जा दे दो। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करो, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, वरना मैं तो यहाँ पर कई सालों के लिए बैठा रहा हूँगा। तभी प्रेतराज ने प्रभु श्री राम की प्रार्थना की, या प्रभु हमें बचाइए, हमारी पूरी पुष्टि ही नष्ट हो जाएगी, बचाइए प्रभु। प्रेतराज के विल की पुरव बुलाने से प्रभु श्री राम वहाँ पर प्रकट हो गए। या प्रभु हमारे रक्षा करें, ये वानर हमें नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरे प्रिय हनुमान, क्या हुआ है और तुमने इन सबको क्यों जेकर रखा है? प्रभु अगर आपको कोई बार बार परेशान करें तो क्या आप चुप रहेंगे? और ये सब मुझे आपका नाम जाप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता? चुप रहना तो मूर्खता होगी, पर आखिर बात क्या है? प्रभु हमने अपना डर तीनों लोकों में बढ़ाने हेतु एक व्यक्ति को डराना चाहा, जो हमारा खौफ तीनों लोकों में प्रसारित कर दे, और हमें मालूम नहीं था कि वानर नहीं, ये शक्तिशाली हनुमान जी होंगे। हनुमान की शक्ति का परिचय तुम्हें नहीं है, पूरे देवी देवताओं की शक्ति और बल्ब एक तरफ और मेरे प्रिय हनुमान का बल्ब एक तरफ। प्रभु हमें क्षमा करें, आज से हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। और यही नहीं, जो कोई भी आपका नाम जाप कर रहा होगा उसके पास भी हम नहीं जाएंगे। हनुमान, इन्हें अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और इनके गलती का एहसास भी हो चुका है। अब इन्हें छोड़ो, अभी कभी भी कोई भी राम नाम जाप कर रहा हो उसके बीच में नहीं आएंगे, ठीक है? प्रभु हनुमान ने अपनी पूंछ को ढील दे दी और सभी भूतों को मुक्त कर दिया। सभी भूत अपनी अपनी हड्डियां समेट कर वहां से भाग गए।